हेलो एवरीवन, आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और एक बड़ी खबर, सरकार का फाइनली बड़ा फैसला आया है कि चीन से भारतीय कंपनियों की सुरक्षा के लिए सख्त कर दिए गए हैं एफडीआई के नियम। हमने इस सीरीज में 2-3 वीडियो बनाई थी जब एचडीएफसी लिमिटेड में चाइना के स्टेक 1% जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना था, जिसका स्टेक 1% जो हो गया था बढ़ने के बाद, सेबी ने लगातार लगातार सुपर एक्शन मोड में काम किया और उस पर लगातार जो जो अपडेट थी हमने 2 वीडियोस बनाई जैसे जैसे अपडेट हुई। और उस फर्दर अपडेट की जो लेटेस्ट ताजा खबर है, उस ताजा खबर की कहानी यह है कि सरकार ने फाइनली बड़ा फैसला ले लिया है। अब यह बड़ा फैसला क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो कोरोना वायरस का संकट चल रहा है, जिसमें मार्केट में ऑलरेडी अंडर प्रेशर चल रहे हैं, स्टॉक्स काफ़ी सस्ते हो गए हैं, तो उसमें सरकार ये चीज़ देख रही थी कि कहीं ना कहीं वो जो स्टॉक सस्ते चल रहे हैं, जो कई छोटी कंपनियां हैं या बड़ी कंपनियां हैं, उनका मार्केट वैल्यूएशन जो गिर गया है, उसमें कहीं ना कहीं स्टेक हासिल करके ओपन मार्केट से शेयर खरीद कर उसका मैनेजमेंट कंट्रोल ये एफडीआई ना कंट्रोल कर लें। ये उसकी समरी है, डिटेल में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें। और अगर वो 2 वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। अब इस खबर को जानते हैं कि कोरोना वायरस के इस संकट में जो इंडियन कंपनी के जो स्टेक बढ़ाने के खतरे को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफडीआई के नियम को सख्त कर दिया है। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो जो कोरोना वायरस की वजह से कई छोटी और बड़ी कंपनियों का मार्केट वैल्यू जो गिर गया, ऐसे में उनका जो स्टेक हासिल करना, उनमें अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। ओपन मार्केट से शेयर खरीद कर मैनेजमेंट कंट्रोल हासिल किया जा सकता है, इसीलिए सरकार ने नियम सख्त कर दिए। जैसा कि लास्ट 2 वीडियो में भी बताया है हमने कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारत की जो सबसे बड़ी हाउसिंग कंपनी है एचडीएफसी में 1.01 की हिस्सेदारी खरीद ली है। अब ये नया फैसला क्या है? तो जो नया अमेंडमेंट हुआ है उसके अनुसार जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों से भारतीय कंपनियों में एफडीआई इन्वेस्ट के लिए अब सरकारी अनुमति की जरूरी होगी। ध्यान से सुनिएगा, सरकारी अनुमति की जरूरी होगी। और अब सरकारी अनुमति के बिना वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और यह उन सभी देशों पर लागू होगा जो चीन के साथ, भारत के साथ हमारी देश की सीमा को साझा करते हैं। आपको बता दें कि इस तरह के एफडीआई प्रतिबंध जो हैं, बैन है, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर पहले लगाए गए थे। अब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की ओर से जारी की गई खबर के मुताबिक सरकार ने मौजूदा परिस्थिति यानी कोरोना के कारण देखते हुए कंपनी को जबरदस्ती खरीदना या भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण पर अंकुश लगाने के लिए एफडीआई पॉलिसी में बदलाव किए हैं। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, एकदम सिंपल आसान शब्दों में मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आए, जो आपके दिमाग में सवाल हो वो सब समझ में आए। अब चीन समेत सभी भारतीय जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उनको भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए मंजूरी लेनी होगी। कंपनियों के मैनेजमेंट कंट्रोल पर असर पड़ने वाले विदेशी निवेश के लिए मंजूरी जरूरी है। और भारत सरकार की तरफ से जो तय किया जाता है कि किसी सेक्टर में एफडीआई की सीमा कितनी होगी, तो विदेश की कोई कंपनी सीधे भारत की किसी कंपनी या सेक्टर में पैसा लगा सकती है अगर कैबिनेट किसी सेक्टर में एफडीआई की सीमा तय कर देती है, तो लिमिट तय कर देती है तो। और साथ में ये कहती है कि ये एफडीआई ऑटोमेटिक रूट के जरिए नहीं आएगा। पहले पैसा ऑटोमेटिक रूट के जरिए आता था और अब सरकार की मंजूरी के बाद आएगा। और सरकार की मंजूरी का मतलब है कि जिस सेक्टर में सरकारी रूट के जरिए विदेश से पैसे आने हैं, उस सेक्टर से जुड़े मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी। यानी अगर बैंकिंग सेक्टर है तो बैंक का मंत्रालय, अगर आपका ये कपड़े का सेक्टर है तो वहां पे, फार्मा सेक्टर है वहां पे, इस तरीके से सारे मंत्रालय, जिस मंत्रालय से होगा उससे उसको मंजूरी लेनी होगी। मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि यूरोपियन कंट्री इस तरह के स्टेप को उठा चुकी है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली ने भी एफडीआई पर सख्त नियम किए हैं। और कोरोना की वजह से इस तरीके के जो चीज़ों को है कि कंपनी की वैल्यूएशन गिर गई और वहाँ पे स्टेक होल्डिंग करके मैनेजमेंट का कंट्रोल ले लें, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए वहाँ पे ऑलरेडी चीज़ों को हटा दिया गया है। ऐसे एफडीआई वगैरह सब मैंने पुरानी वीडियो में कवर कर लिया, बट 1 सेकंड के लिए बता दूं, एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या सीधा विदेशी निवेशमेंट। अब भारत, कोई विदेश की कंपनी भारत की किसी भी सीधी कंपनी में पैसा लगा दे, जैसे वॉलमार्ट ने हाल में ही फ्लिपकार्ट में पैसा लगाया है, तो ये क्या हुआ, एक सीधा विदेशी निवेश है, डायरेक्ट
डायरेक्ट, ठीक है। और भारत में ऐसे कई सेक्टर हैं जिसमें विदेशी कंपनियां भारत में पैसा नहीं लगा सकती है। तो अब सेक्टर वाइज गवर्नमेंट में जाके परमिशन लेनी पड़ेगी, सेक्टोरियल वे से सरकारी रूट से पैसा आएगा, ना कि ऑटोमेटिक रूट से। उम्मीद करूंगा जो बच्चों की भाषा में, मैंगो पीपल की भाषा में, जो हमारा चैनल है, जो हमारा परिवार है, जिन्हें हम समझाने की कोशिश करते हैं, वो आपको समझ में आया होगा। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस अपडेट लाइव हुई है। उम्मीद करूंगा उन सारी वीडियोस को आपने देखा होगा। और आप लोगों के लिए हमने एकदम जो न्यू बाइज हैं उनके लिए हमने स्टॉक मार्केट की एक सीरीज स्टार्ट की है, जो कल से शुरू हुई है। आज भी एक वीडियो रात में 9 बजे आएगी। निफ्टी की वीडियो ऑलरेडी लाइव हो चुकी है। आरबीआई के फैसले से आपके एफडी और होम लोन पे क्या असर पड़ेगा वो ऑलरेडी बता चुके हैं। मेरी 10 ट्रेडिंग इंट्राडे सीक्रेट की वीडियो कल हुई थी। और टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहें, जहां पे हर एक खबर सबसे पहले आएगी। जैसे एचडीएफसी बैंक का जब रिजल्ट आया, क्विकली हमारे ट्विटर और टेलीग्राम पे आ गया। तो जुड़े रहिए, लोगों को बताते रहिए, शेयर करते रहिए, प्यार देते रहिए, जिससे हम अपनी इस सुविधा को आप लोगों के लिए और भी फास्ट 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 करते रहें। थैंक यू सो मच।